प्रिय बच्चों, आप कैसे हो? हाँ, जब भी आप गणित का नाम सुनते हो तो आपको डर लगता है, अंग्रेजी का नाम सुनते हो तो आपको डर लगता है। नहीं, डरना नहीं है। अगर हम डरेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें डरना नहीं है। हम गणित में इसको इतना ज्यादा इसके साथ मिलेंगे कि गणित हमारी फ्रेंड बन जाएगी, है ना। तो हम आज आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं कि आप गणित को बिल्कुल अपने मित्र की तरह समझो, है ना। आपको इससे डर नहीं लगेगा। तो गणित में, है ना, हमें जोड़ आता है, बाकी आता है, गुण आता है, भाग आता है। ठीक है, इसके लिए हमें टेबल्स आनी जरूरी है, हमें पहाड़ा आना जरूरी है। यदि पहाड़े आते हैं तो हम जल्दी से इसको भाग कर सकते हैं, जल्दी से उसका गुणा कर सकते हैं और जोड़ कर सकते हैं और बाकी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको गुणा करने की एक छोटी सी विधि बताता हूं, जिसमें आप जल्दी से गुणा करेंगे, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपका उत्तर भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आपको जो मैं गुणा करने की विधि बता रहा हूं उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वो संख्या उस संख्या का अंत 5 से होना चाहिए। उस संख्या का अंत क्या होना चाहिए, 5 से। जैसे 15, तो अंत में क्या आ रहा है, 5। 25, अंत में क्या आ रहा है, 5। 35, कितना आ रहा है, 5। 45, 55, है ना, 65, 75, 85, 95, यानी कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसका अंत किससे होना चाहिए, 5 से। और उसको गुणा कर, हम उसको बहुत जल्दी से गुणा कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं, आप उस उदाहरण को समझिए और फिर आप दूसरे नंबर को यानी दूसरी संख्या को गुणा करिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे 15 को और 15 से गुणा कर रहा हूँ। अब आप ये देखो कि ये दोनों नंबर सेम सेम है ना, ये दोनों संख्या सेम सेम तो है, एक जैसी है। हाँ, तो अंत दोनों का किससे हो रहा है, 5 से ही हो रहा है। किससे हो रहा है, 5 से ही हो रहा है, समझ गए। तो अब देखो, ये जो 5 है, ये जो 5 है, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25। ये आ गया। ये 1 है, ये 1 है, तो 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, यानी कौन सी संख्या आती है, तो 2। तो उस 2 को हम 1 से गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2, और ये उत्तर आ गया आपका। ऐसे देखिए, हम 25 को 25 से गुणा करेंगे। ये इंग्लिश में कहेंगे इसको 25 मल्टीप्लाई बाई 25, यानी 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो ये देखो कि ये संख्या 5 से अंत हो रही है ना, इसका यहां से ये कह सकते हैं कि इकाई का अंक 5 है ना। हाँ, इकाई का अंक 5 है। आपको पता है ना, इकाई 10 से काउंट करते हैं, हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे। तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है। तो हमें तो इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक है वो क्या है, 5, और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, और दोनों एक ही हैं। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25। ये तो 25 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 के आगे कौन सी संख्या आती है, 3। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ऐसे ही देखो, मैं 35 को 35 से गुणा कर रहा हूँ, 35 मल्टीप्लाई बाई 35। तो यहाँ पे देखो, ये 35 है और ये भी 35 है। इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 25। अब देखिए, ये 3 है, ये भी 3 है, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4। 4 को 3 से गुणा करेंगे, नहीं, 4 3 से 12, 4 3 12, ये उत्तर आ गया। ऐसे आप यहाँ देखो, हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, यानी बड़ी संख्या लेंगे। वो हम ले रहे हैं 75 गुणा 75। अब देखिए, यहाँ पे दोनों ही संख्या एक जैसी है। हाँ है, तो देखिए यहाँ इकाई का अंक 5 है। तो इस इकाई के अंक को इकाई से गुणा करो, तो ये आ गया 25, यानी 25। अब ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो आप 7 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 8। तो 8 को इस 7 से गुणा कर दो, तो 8 7 56, तो ये कितना आएगा, 56। ऐसे ही आप 85 ले लो, 85 मल्टीप्लाई बाई 85। इसमें क्या होता है कि दोनों को इकाई अंक 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस 5 को इस 5 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 25। ये 8 है, ये भी 8 है, तो 8 के बाद और कौन सी संख्या आएगी, 9। तो 9 को फिर इस 8 से गुणा कर दो, तो 9 8 72, यानी ये आंसर आएगा, यानी ऐसा उत्तर आ जाएगा। और ये उत्तर बिल्कुल आपका सही होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 5 को 5 से गुणा करना है, 25 आ गया,
ये वाला, और फिर ये 8 है, ये भी 8 है, तो इसका आगे वाला अंक कौन सा है? 9। तो 9 को इस 8 से गुणा कर दो तो 9 8 72, यानी 72 और 25, ये उत्तर आ गया। ऐसे ही देखो आप, यदि हम 115 को और 115 से गुणा करें तब क्या होगा? यहाँ तो आपके पास दो अंकों की संख्या थी, दो अंकों की, अब हम 3 अंकों की संख्या ले रहे हैं। कोई बात नहीं, डरना नहीं है ना, आपको वैसे ही चलना है जैसा यहाँ हम करते आए हैं। यहाँ पे 115 है, यहाँ पे भी 115 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इकाई का अंक 5, यहाँ पे भी इकाई का अंक 5, तो 5 को 5 से गुणा कर दो, इस 5 को इस 5 से, तो ये आ जाएगा 5 5 से 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 11 है और ये भी 11 है, ये भी यहाँ पे देखो 5 को हमने दूर कर लिया तो 11 बचा, यहाँ 5 को दूर किया तो 11, तो 11 के बाद वाली संख्या क्या है? 12, और 12 को हम 11 से गुणा कर देंगे। 12 को हम किससे गुणा करेंगे? 12 से, यानी यहाँ इसके बाद वाली संख्या 12 है तो 12 को 11 से गुणा करेंगे। अब आप ये बताओ कि 11 को 10 से गुणा करेंगे तो कितनी बार आएगी? यानी 110 आएगा, और फिर 110 और 2 ऊपर वाला बच गया ना 12 में, तो 11 दूनी 22, तो 110 और प्लस 22, तो 22 प्लस 10 132, तो आपका उत्तर कितना हो गया? 132। अब पूरा उत्तर कितना हो गया? ये